दिल्ली का एक नामी आश्रम है और यहां आश्रम में गंदा खेल चल रहा था, उसी का पर्दाफाश हुआ है। आश्रम की काली हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अब तो हड़कंप मचा हुआ है। यहां आश्रम में पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने जैसे ही वहां हो रही गंदी हरकतों का राज पुलिस के सामने खोला। पीड़ित छात्राएं आश्रम में मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने संचालक स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद स्वामी चैतन्यानंद अब फरार है। इस बीच आरोपी बाबा की एक लग्जरी कार पुलिस ने बरामद की। और देखिए, ये जो लग्जरी कार है, बाबा की लग्जरी कार, इस कार पर नंबर भी बाबा ने गलत डाल रखा है। पुलिस लगातार इस आरोपी बाबा की तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस बाबा को पकड़ा जा सके। इस बाबा की शिकार हुई छात्राओं को इंसाफ जल्द से जल्द मिले, इसी कवायद में अब पुलिस जुटी है। तो दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से ये छेड़छाड़ का मामला जो सामने आया है, आरोपी आश्रम संचालक है स्वामी चैतन्यानंद। स्वामी चैतन्यानंद पर कार्रवाई। आश्रम प्रशासन ने आरोपी संचालक को पद से हटा दिया है। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। स्वामी चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली बताई जाती है। तो दिल्ली से फरार स्वामी चैतन्यानंद हो गया है और आखिरी जो लोकेशन ट्रेस हो पा रही है अभी, वो आगरा की है। अब ये कहां भागा बाबा, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। यह है वो स्वामी चैतन्यानंद। 17 छात्राओं ने इस पर आरोप लगाए। मठ की जमीन पर बना यही वो इंस्टीट्यूट है जिसके संचालक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने ये आरोप लगाया, जो संचालक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्था सारथी है, वो यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता है। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज की। करीब 32 छात्राओं ने पुलिस के सामने अपने बयान दिए। इसके अलावा 17 छात्राओं ने कोर्ट में बयान दिए और कोर्ट में जो बयान दिए हैं उनमें साफ तौर पर यह बताया है कि जो आश्रम इस इंस्टीट्यूट का संचालक है वो न सिर्फ अश्लील मैसेज भेजता था, बल्कि जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी किया करता था। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और जब चैतन्यानंद सरस्वती को तलाशने की कोशिश की, तब वो यहां से फरार हो गया। पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा की मिली, लेकिन वो अब भी पकड़ में नहीं आया। और जब यहां की तलाशी ली गई, पुलिस को यहां से एक वॉल्वो कार बरामद हुई जिसके ऊपर एक एम्बेसी का नंबर था। और जब उसकी जांच की गई तो जांच में ये सामने आया कि वो नंबर भी फेक था। तो फिलहाल जो पुलिस की टीम है इस वक्त उस जो यहाँ का संचालक था उसकी लगातार तलाश कर रही है। लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई लड़की शिकायत लेकर पुलिस के पास आती है तो उसकी भी शिकायत पुलिस दर्ज करेगी। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो पुलिस आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की तलाश में जुटी है। इस बीच कॉलेज के बेसमेंट से आरोपी की एक लग्जरी कार जब्त की गई है, जिस पर राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 लगा हुआ है। जांच में पता चला कि यह नंबर प्लेट फर्जी है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती इस फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल कर रहा था। तो देखिए किस तरीके की धांधली इस स्वामी चैतन्यानंद ने की हुई है। लग्जरी कार जिसका इस्तेमाल करता था, लग्जरी कार की राजनयिक नीले रंग वाली नंबर प्लेट है और वो नंबर प्लेट भी गलत है। तो ये वो स्वामी चैतन्यानंद है जिस पर 17 छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। यौन शोषण के आरोप लगे हैं इस स्वामी चैतन्यानंद पर। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है। तो दिल्ली के आश्रम में बाबा की अश्लील कथा, और यह बाबा फरार हो गया है। इसकी जो आखिरी लोकेशन है वो आगरा में ट्रेस हो पाई है। उसके बाद से इसकी लोकेशन भी अभी ट्रेस नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तो ये दिल्ली का आश्रम है और यहां मठ की जमीन पर इंस्टीट्यूट बना हुआ था। उसी इंस्टीट्यूट का ये संचालक बाबा, मैनेजमेंट का ये इंस्टीट्यूट है और यहीं पर 17 छात्राओं ने इस बाबा के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। 17 छात्राओं ने ये आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब पुलिस एक्टिव है और पुलिस इस बाबा की तलाश कर रही है। ये स्वामी चैतन्यानंद फिलहाल फरार हो गया है।
दिल्ली पुलिस ने एक इंस्टीट्यूट के बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये जो बाबा है एक नामी आश्रम की आड़ में अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था। 15 छात्राओं ने पुलिस में शिकायत की कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। उसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे को दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक वॉल्वो कार भी बरामद की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वो वॉल्वो कार है जो पुलिस ने बरामद की है। इस पर नंबर प्लेट फिलहाल नहीं है, लेकिन जो जांच हुई है और उस जांच में सामने आया है कि इस पर एक एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाई गई थी जो कि फर्जी थी। और पुलिस ने जब जांच की तो ये सामने आया कि ऐसा कोई नंबर जो है इशू नहीं किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। जो बाबा है वो फरार बताया जा रहा है। जो 15 छात्राएं हैं उनके बयान जो हैं वो कोर्ट में दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार बाबा को तलाशने की पूरी कोशिश पुलिस इस वक्त कर रही है। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आप ही की रिपोर्ट सभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। सवाल ये कि क्या अभी तक पुलिस को इस बाबा को लेकर कोई सुराग हाथ लगा या कोई क्लू नहीं मिल पाया अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है इस मामले के अंदर। और जो इसमें छात्राएं हैं वो 32 छात्राएं हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाया। उसमें से 17 जो छात्राएं हैं उन 17 छात्राओं ने 164 के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज करा दिए, जो बेहद संगीन आरोप है। जिसमें छात्राओं का साफ तौर पर यह कहना है कि जो ये चैतन्यानंद ये सरस्वती है महाराज जो है, ये जो बाबा है, ये ना सिर्फ अश्लील मैसेज भेजता था मोबाइल फ़ोन पर, बल्कि अश्लील हरकतें भी उन छात्राओं के साथ किया करता था। और जब ये मामला सामने आया है उसके बाद से ही, मामला दर्ज होने के बाद से जो ये चैतन्यानंद सरस्वती है तब से ही फरार है। पुलिस को इसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मामले की जांच के दौरान इंस्टीट्यूट की तलाशी ली गई तो बेसमेंट से ये जो आप वॉल्वो कार देख रहे हैं, ये वॉल्वो कार पुलिस को मिली और इसके ऊपर यूएन की नंबर प्लेट लगी हुई थी। और उस नंबर प्लेट की जब छानबीन पुलिस ने की और जब पता किया तब पुलिस को ये पता चला कि ऐसा कोई नंबर इशू किया ही नहीं गया था इस वॉल्वो कार के लिए, यानी कि ये एक और मामला धोखाधड़ी का। तो पुलिस ने कुल मिलाकर 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया, इसके अलावा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, अभी जब जांच आगे बढ़ रही है तो जांच में सामने ये भी आया है कि चैतन्यानंद सरस्वती के ऊपर पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक साल 2009 में दर्ज हुआ था और साल 2016 में दर्ज हुआ था। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो चैतन्यानंद सरस्वती की लगातार तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो मनोज, ये 2009 और 2016 में ये जो बाबा है जिस पर केस दर्ज हुए थे, ये कौन से केस थे? क्या ये भी इसी तरीके से यौन शोषण के या फर्जीवाड़े के केस थे? और कब से इस इंस्टीट्यूट के अंदर संचालक के तौर पर ये बाबा काम कर रहा था, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा पिछले काफ़ी समय से इस इंस्टीट्यूट का संचालक बना हुआ था। भले ही ज़मीन जो है वो मटकी है, लेकिन इंस्टीट्यूट ये चला रहा था। और ये जो मामले पहले के हैं ये भी यौन शोषण के ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार पुराने मामलों के अंदर अभी तक कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? अब तक बाबा की गिरफ्तारी या बाबा से पूछताछ हुई थी या नहीं हुई थी? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया, 32 छात्राओं ने आरोप लगाया, जिसमें से 17 जो छात्राएँ हैं वो कोर्ट में अपने 164 की स्टेटमेंट दे चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या जो है छात्राओं की हो जाती है, जो इतना संगीन आरोप लगा रही हैं कि वो ना सिर्फ छेड़छाड़ किया करता था बल्कि फ़ोन के ऊपर अश्लील मैसेज भी उनको छात्राओं को भेजा करता था। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि अभी जो ये चैतन्यानंद सरस्वती है उसकी लगातार तलाश की जा रही है और जब वो गिरफ्त में होगा तब उससे जब सवाल जवाब होंगे तब आगे की चीज़ें जो साफ हो पाएंगी कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखेगा। तो अभी ये बाबा फरार है, बाबा चैतन्यानंद। छात्राओं ने इस पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। कुल 32 छात्राएं हैं, जिसको लेकर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने बड़ी जानकारी ये दी कि इन 32 में से 17 छात्राओं ने बाकायदा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान भी दर्ज करा दिए हैं। ये बाबा फरार है, आखिरी लोकेशन इसकी आगरा में पाई गई है, पुलिस इसकी तलाश में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।